तो सबसे पहले तो सबको गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि DevOps.in है क्या और एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली DevOps.in एज ए प्लेटफॉर्म, हम एक डेवलपर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे जो क्या करेगा, स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप, एक्सपीरियंस गैप, उसको फिलफिल करेगा। एंड बेसिकली जो आपका DevOps.in का जो आप कम्युनिटी देख रहे हो एंड जो www.devops.tech देख रहे हो, इज़ इन प्री प्लेटफॉर्म कम्युनिटी वेबसाइट जो हम आपके लिए बनाई है, आपको स्किल बिल्डिंग और एक्सपीरियंस गेन कराने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अस गाइज। आप चलते हैं वीडियो के मोटिव पे, जो हमारा मेन मोटिव है। तो बेसिकली वी आर प्लानिंग टू लॉन्च HTML का फुल प्लेलिस्ट एज सच। हमारे कम्युनिटी के अंदर प्री सेशंस और फ्री सेशंस चलते हैं, जिसमें जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए हमने ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यू कैन वॉच इट, यू कैन लर्न इट। सिंपल अप्रोच रखनी है तुमको। क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, सारे फंडामेंटल यहाँ से आपको सीखने हैं और इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखने हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलूँगा गाइस, यूट्यूब ट्यूटोरियल, यूट्यूब वीडियो से बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप खुद जज कर सकते हो कि ये बेस्ट है कि नहीं है खुद से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड हम क्या सोच रहे हैं, जो HTML होगा पूरा जीरो टू एडवांस, वो आपको चंक्स में, पार्ट्स ऑफ वीडियोस में, पार्ट्स ऑफ कोर्सेज, जो हमारे मतलब पार्ट्स ऑफ लेक्चर्स में आपको हमारी वेबसाइट www.devops.tech और यूट्यूब चैनल और ग्रुप्स में, जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उसमें अपडेट हो जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट दी टुडेज सेशन। ये हमारी वेबसाइट है www.devops.tech। आप गूगल पे सिंपल सर्च करोगे devops.tech, आपको नंबर 1 वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक करना है, आपको मिल जाएगा। देन आप यहाँ सेशंस पे जाना, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाना। दिस इज़ आवर दी डॉक्यूमेंटेशन जो हमने खुद क्रिएट करी है, अपनी HTML डॉक्यूमेंटेशन। ये दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो कि आप देख रहे हो और आप चीज़ें समझ रहे हो इससे। तो दिस डॉक्यूमेंटेशन, इस डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें पढ़ रहे होंगे और चीज़ें समझ रहे होंगे साथ में मिलके। तो गाइस अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, दिस इज़ दी डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से हम कर रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि HTML का यूज़ क्या होता है। देखो फर्स्ट ये पार्ट 1 है, इसमें फंडामेंटल्स देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, और HTML का अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे। क्योंकि आपको सब लोग ये बताते हैं भैया HTML सीख लो, ये टैग्स होते हैं, इन्हें यूज़ कर लो, बट कोई फंडामेंटल यूज़ केसेस क्या होती है। देखो यूट्यूब में आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, यूट्यूब में आपको पता होगा कि भाई ये चीज़ होती है कि लाइक हाँ, आप HTML कर लो, CSS कर लो, जावास्क्रिप्ट कर लो, आप ये तीनों चीज़ें सीख जाओगे और आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाते हो। बट दिस इज़ नॉट द थिंग। आप देखो, आप एक डेवलपर कहलाते हो, ये नहीं होता है। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज इन कोर फंडामेंटल। आपने बहुत करेंट एंड स्पेसिफिक टैग लाइन तो सुना ही होगा कि जो होता है, जो आपका HTML होता है वो पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, जो आपका CSS होता है वो आपके पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ होता है, जो जावास्क्रिप्ट होता है वो आपके पेज को लॉजिक देने के लिए यूज़ होता है। ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा, इंस्टाग्राम की रील्स में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ देखी होगी आपने, कन्फर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस क्या है HTML का। आप किसी भी पेज का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे आप ये हमारी वेबसाइट देख रहे हो डेवप्स की, जो ये वेबसाइट बनाई है, ये स्ट्रक्चर को, ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टैग्स, एलिमेंट्स, इनका यूज़ करके पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने को ही हम HTML बोलते हैं। बेसिकली HTML होता क्या है, टू बी ऑनेस्ट, HTML इज नॉट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML इज नॉट इन एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML सिंपल आपकी एक वेब ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है, जो क्या करती है, आपके वेब ब्राउज़र पे आपके वेब पेज के डिज़ाइन करने के लिए मदद करती है, पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए मदद कर रही होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, HTML बोलते हैं। सिंपल मतलब ये है HTML का। क्या मतलब है, जो आपके पेज और जो आपका वेब ब्राउज़र है उस पर अगर आपको कोई चीज़ डेवलप करनी है, रेंडर करवानी है, बता रहे हैं कि भैया मैं वेब ब्राउज़र पे ये चीज़ स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रहा हूँ, उसके लिए क्या यूज़ करते हो आप, HTML का यूज़ करते हो। अब चलते हैं हम HTML के इंट्रोडक्शन पे। HTML के ये डॉक्यूमेंटेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। www.devops.tech पे जाके चेक करिए, आपको यहाँ वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML. HTML is the standard markup language for creating web page. It describes the structure of a web page using element or tag. HTML is the backend of any website of work alongside CSS and JavaScript to create dynamic and visual appealing web page. सिंपल मैंने आपको क्या बताया, HTML इज एन बैकबोन एंड बैकएंड। सिंपल HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक पिलर नहीं समझते आप, जैसे बेसिक पिलर होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। आप चाहे रिएक्ट कर लो,
आप चाहे एडवांस चीज़ें कर लो, आप हमेशा वहाँ पे क्या ही लिख रहे होते हो, HTML ही लिख रहे होते हो। अगर HTML के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल ये डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि जो HTML होती है बेसिकली इज इन अ बैकबोन, मतलब कि बहुत मतलब एकदम कोर कॉन्सेप्ट और कोर स्ट्रक्चर होता है जिससे आप उस जिसके बिना कोई वेब एप्लीकेशन आप डेवलप ही नहीं कर सकते। देन उसके बाद ये चीज़ ये बता रही है कि आप अगर उसमें CSS और जावास्क्रिप्ट ऐड कर लोगे तो एक परफेक्ट वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। दिस इज ऑल अबाउट HTML। अगर डेवलपर सेंट्रिक डेफिनेशन बताऊं HTML की क्या होती है तो आप वो जानना। तो बेसिकली HTML इज इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेमेंटिक टैग्स, जो कि होते हैं सेमेंटिक एंड नॉन सेमेंटिक टैग्स। जो आपके सेमेंटिक टैग्स होते हैं वो आपके पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, और जो आपके नॉन सेमेंटिक टैग होते हैं वो आपके पेज के अंदर जो आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो उसके कंटेंट को डिफाइन करने के लिए नॉन सेमेंटिक टैग का यूज कर रहे होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ HTML जो कि हमने अभी जानी। देन देखो, HTML इज नॉट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज इन अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर कॉन्टेंट ऑन द वेब। अब देखो ये चीज़, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्यों नहीं भाई। सबसे पहला देखो, जब भी आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछे कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है, सिंपल आपको आंसर देना है सर HTML इज नॉट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट रीजन इज दैट HTML के अंदर कोई लॉजिकल बिल्डिंग नहीं होती, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती ना उसके, ये रीजन है। सेकेंड रीजन इज दैट HTML में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड फंक्शंस डिफाइन नहीं होते, बेसिकली इज ना नॉट मशीन कोड कन्वर्ट होता है, ये वेब पेज पे डायरेक्ट रेंडर होती है। आप इस चीज़ को आप देखो, आप HTML को अपने कंपाइलर से थोड़ी कंपाइल कर रहे होते हो। पहला रीजन यही है कि मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होती हैं चीज़ें, इसलिए HTML को एक लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज नहीं बोलते। ये क्या होती है, डायरेक्ट वेब पेज पे क्या हो रही होती है, रेंडर। कन्वर्ट रेंडर में डिफरेंस है बहुत बड़ा। रेंडर से आप चीज़ें ब्राउजर पे दिखा रहे होते हो, मशीन कोड क्या होता है, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे होते हो। तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको समझने ज़रूरी है। देन उसके बाद सबसे पहली चीज़ आती है बेसिक HTML स्ट्रक्चर। आज हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक HTML स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्या होता है, एवरी HTML डॉक्यूमेंटेशन हैज बेसिक स्ट्रक्चर। सिंपल, आप डॉक्यूमेंटेशन से रीड करना आपको पता चल जाएगा, बट मैं आपको सीधा स्ट्रक्चर पे आता हूँ। तो सबसे पहले आप जो ये डॉग टाइप HTML देखते हो, इसका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस क्या है। आप लोग VS कोड में लोग सिग्निफिकेंस आपको बता देते हैं अदर यूट्यूब ट्यूटोरियल में कि भैया ये चीज़ ऐसी हो रही है, आप इसे ऐसे कर लो। बट जो एक्चुअल डॉग टाइप डॉट HTML का सिग्निफिकेंस है स्पेसिफिक वर्ड, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या होता है। डॉक टाइप HTML से आप ये डिफाइन कर रहे होते हो अपने HTML स्ट्रक्चर के अंदर कि भैया ये वर्जन है पेज का, ये HTML का वर्जन यूज कर रहा हो। अब HTML के दो वर्जन है, HTML2 और HTML5। आप बेसिकली HTML5 वर्जन या आपका वर्जन जो भी है HTML का, वो वर्जन डिफाइन करने के लिए पता चल सके कि ब्राउजर को भैया आपने HTML5 यूज करी है, कौन सी HTML का वर्जन यूज करा है, तो उसके लिए आप यूज करते हो डॉग टाइप HTML। देन उसके बाद आप यूज करते हो HTML टैग का। अब HTML टैग से आप अपने ब्राउज़र को ये चीज़ बता रहे होते हो कि भैया मैं अपने पेज के अंदर और अपने अब VS कोड के अंदर क्या लिखने जा रहा हूँ, HTML लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद क्या होता है, आपका हेड टैग होता है। हेड टैग से मेरा मतलब ये है कि हेड टैग का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। जो आप ये ऊपर ये देख रहे हो, ये इंट्रोडक्शन अबाउट, ये सब चीज़ें देख रहे हो, ये बेसिकली एक वेबसाइट का हेडर होता है। इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो हेड टैग का। देन उसके बाद आपका स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंस आता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग किस लिए यूज होता है उस चीज का ध्यान रखो। जो बॉडी टैग होता है वो आपका यूज होता है, बेसिकली आप बताते हो बॉडी टैग का यूज करके कि भैया अब मैं अपने HTML पेज के स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर रहा हूँ, HTML कंपोनेंट को रेंडर करा रहा हूँ ब्राउजर पे। बेसिकली जितना कंटेंट आप बॉडी टैग के अंदर लिख रहे होगे वो सारा कंटेंट या वो सारे टैग आपके क्या हो रहे होंगे, रेंडर हो रहे होंगे किस पे, आपके वेब ब्राउजर के ऊपर, नॉट इन योर VS कोड कंपाइलर। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप डायरेक्ट रेंडर कर रहे होते हो अपनी चीज़ें ब्राउजर के ऊपर, कंपाइलर से कभी रेंडर नहीं कर रहे होते हो चीज़ें। तो जो बॉडी टैग होता है उसका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस यही होता है। बॉडी टैग के यूज़ करके क्या करते हो, आप वेब पेज पे चीज़ें रेंडर कराते हो और बोलते हो कि भैया आप HTML से बता रहे होते हो कि भैया जो भी बॉडी टैग के अंदर मेरी चीज़ें हैं या कंटेन है उसको क्या करो, आप शो कर दो किस पे, अपने VS कोड के स्ट्रक्चर, अपने ब्राउजर, वेब बेस्ड ब्राउजर के ऊपर। ये होता है आपका बेसिक HTML का स्ट्रक्चर। अब इसी के अंदर आपका लिंक टैग आता है, वो सब चीज़ें आती हैं, तो वो सब चीज़ें इसी के अंदर कवर अप हो रही होती हैं। अब
ये तो आपने समझा VS कोड का बेसिक, मतलब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस क्लियर होगी, तभी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होगी। अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या करता हूँ मैं सबसे पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने क्या करा, VS कोड में इम्प्लीमेंट कर दिया HTML का स्ट्रक्चर। ये क्या था, डॉग टाइप HTML था। सिंपल मैंने क्या बोला, जो डॉग टाइप HTML है वो क्या होता है, आपका वर्जन डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फिर देखो HTML lan en, इससे आप क्या डिफाइन कर रहे होते हो कि आपका इटैलिक होने वाला है। ये चीज़ ये डिफाइन करते हैं कि आपके लैंग्वेज का स्टाइल क्या होने वाला है, जो टेक्स्ट का स्टाइल होता है वेब बेस्ड ब्राउजर पे वो क्या होगा, वो यहाँ से डिफाइन होता है। अब हेड के अंदर देखो, आपको यहाँ पे दो चीज़ देखने को देखनी होगी, मेटा डेटा और टाइटल। अब हेड टैग के अंदर मेटा डेटा का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस चीज़ को जानो आप। जो मेटा डेटा होता है ना, बेसिकली मेटा टैग क्यों यूज़ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके जो HTML स्ट्रक्चर के अंदर जो मेटा टैग होते हैं वो इसलिए यूज़ हो रहे होते हैं, आप अपने पेज को SEO फ्रेंडली बना सको, आप अपने पेज को वेब ब्राउज़र पे रैंक करा सको, उसके लिए आप यूज़ करते हो मेटा टैग का। और मेटा टैग के अंदर क्या यूज़ कर रहे होते हो, मेटा टैग के अंदर यूज़ कर रहे होते हो किस चीज़ का, मेटा डेटा का। अब मेटा डेटा होता क्या है वो चीज़ समझते हैं। आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, जो मेटा डेटा होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, प्री डिफाइंड डेटा होता है, जो कि आप यूज कर रहे होते हो किसी भी डेटा, मतलब आप समझ लो मेटा डेटा इन सिंपल वर्ड, कोई भी प्री डिफाइंड डेटा जो कि आप अपने HTML पेज के स्ट्रक्चर के अंदर अपने वेब पेज को रेंडर कराने के लिए और SEO फ्रेंडली रैंक कराने के लिए गूगल कंसोल पे रैंक कराने के लिए आप क्या यूज करते हो, मेटा डेटा, मेटा टैग का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे सर्च करा devhubs.in, मैंने क्या करा, devhubs.in सर्च करा। अब देखो, वेट सॉरी, devhubs.tech सर्च करा मैंने। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या सर्च करा, devhubs.tech। अब देखो, जैसे ही मैं सर्च करूंगा ये हमारी वेबसाइट टॉप रैंक कैसे कर रही है। ये वेबसाइट टॉप रैंक इसलिए कर रही है, अगर मैं आपको इसका वो दिखाऊं, मैं आपको इसका गिटहब पे कोड दिखाता हूँ डायरेक्ट, आप देखोगे इसमें क्या कर रखा है, मैंने मेटा डेटा टैग्स का यूज़ कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने ये सिग्निफिकेंस बोला ना कि ये चीज़ क्यों यूज़ हो रही है। आप लोग मुझे गिटहब पे फॉलो कर सकते हो, डेट इज़ माई यूज़र नेम, आई एम अनीश1। यू कैन फॉलो मी ऑन गिटहब। देन आप यहाँ पे रेपोजिटरीज में आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको कोड पे ले जाता हूँ एंड देखो, ये हमारी डेवलप्स कम्युनिटी की वेबसाइट है। मैं आपको सीधा कोड दिखा रहा हूँ और बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनी है वेबसाइट। अब आप मेटा डेटा का वो देखो, सिग्निफिकेंस बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली मैंने देखो यहाँ पे, ये देखो आप ये देख रहे हो ना मेटा टैग्स, मेटा टैग्स के अंदर मैंने क्या करा है, देखो यहाँ पे मेटा टैग्स में क्या कर रखा है, मैंने देखो नेम दे रखा है, नेम के अंदर कंटेंट दे रखा है। मैंने क्या करा, कंटेंट में प्री डिफाइंड डेटा को यूज कर लिया और प्री डिफाइंड यूज करा, जिससे क्या हुआ, मेरा जो वेबसाइट है वो क्या कर रहे हैं, HTML पे रैंक कर पा रहा है। जो हमारे devhubs.in का .tech का कम्युनिटी वेबसाइट है वो वेब पेज और वेब ब्राउजर पे टॉप रैंकिंग पे आ पा रहा है। तो आप सिग्निफिकेंस समझ आया कि मेटा डेटा और मेटा टैग का यूज हेडर टैग में क्यों होते हैं, पेज को SEO फ्रेंडली बनाने के लिए, पेज के अंदर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो ये चीज हमने समझी। अब नेक्स्ट चीज, जो चीज हमें समझनी है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप कम्युनिटी, यू कैन आस्क थ्रू कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क या यू कैन कॉल मी। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करके हमसे वहां पे डाउट पूछा, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। एज एन डेवलप्स हमारा एक मोटिव है, हमें मोस्ट यूजर सेंट्रिक ब्रांड बनना है फॉर स्टूडेंट। देयर इज आवर मेन एम टू बिकम। ठीक है गाइस, चलो अब हमने ये चीज समझ ली कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आधे से ज़्यादा लोगों को और आधे से ज़्यादा ट्यूटोरियल में यही नहीं बताया जाता कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ बताइए कि ये चीज़ इसलिए यूज़ हो रही है, ये चीज़ इसलिए यूज़ हो रही है, ये चीज़ का स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ये है। विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको मैंने बताया। अब देखो HTML के अंदर ना, देखो HTML सीखने का अप्रोच हमारा ये रहेगा। देखो HTML के अंदर ना आपके दो तरीके के टैग डिफाइन होते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं सेमेंटिक टैग, सेकंड होते हैं आपके नॉन सेमेंटिक टैग। अब इनका पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज लो, ठीक है।
सिग्निफिकेंस समझते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में पूरा कंटेंट अवेलेबल है कि ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है, क्या होता है। देखो सब ये बोलते हैं कि HTML में अगर आपने टैग सीख लिया आपको पूरी HTML आ गई, बट कैटेगराइजेशन होता है टैग का। देखो यही तो डिफरेंस होता है एक फ्रेशर डेवलपर में और एक एक्सपीरियंस वन डेवलपर में। जो फ्रेशर होता है उसे चीज़ें नहीं पता होती, और जो एक्सपीरियंस होता है उसे चीज़ें पता होती हैं और उसे सब चीज़ों का ज्ञान होता है कि ये चीज़ भैया इसलिए हो रही है, ये चीज़ इससे ऐसे करूँगा तो इस तरीके से होगी। तो डेवअप्स हम इसलिए फाउंड करें ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल सके। अब जो HTML होता है ना, देयर इज एन टैग लैंग्वेज, बट उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन होता है टैग का। अब टैग का कैटेगराइजेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली टैग बेसिकली इसमें 3 तरीके से होते हैं। देखो मैंने 3 तरीके से कैटेगराइज कर रखा है क्योंकि एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर। फर्स्ट होता है आपके मोस्ट कॉमनली यूज टैग, जो कि आप डे टू डे लाइफ एज एन डेवलपर यूज कर रहे होगे। सेकेंड होते हैं आपके नॉन सेमेंटिक टैग। थर्ड होते हैं आपके सेमेंटिक टैग। अब सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक टैग में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से टैग्स देख सकते हो, हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख रहे होंगे, बट अभी थोड़ा सा ज्ञान लो पहले, क्योंकि चीज़ें समझोगे तभी चीज़ें अच्छे से सीख पाओगे और कर पाओगे। अब जो आपके सेमेंटिक टैग्स होते हैं वो आपके यूज होते हैं आपके HTML पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। मार्क माय वर्ड, जो क्या होते हैं, जो आपके सेमेंटिक टैग्स होते हैं वो आपके यूज होते हैं HTML पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब सेकेंड थिंग समझो, नॉन सेमेंटिक टैग्स होते क्या है। नॉन सेमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं, वो टैग्स यूज हो रहे होते हैं जिससे आप क्या कर रहे होते हो, किसी भी HTML पेज के अंदर क्या कर रहे होते हो, अपने कंटेंट को डिफाइन कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो, ये एक HTML का पूरा HTML डॉक्यूमेंटेड है और ये HTML में कोड हो रखी है डॉक्यूमेंटेशन। अब इसके अंदर आप जितना भी एक कंटेंट देख रहे हो, जितना ये कंटेंट इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देख रहे हो, ये कंटेंट आपका सारा डिक्लेयर हुआ है सारा नॉन सेमेंटिक टैग से। और जो आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो वो सारा स्ट्रक्चर आपका डिक्लेयर हुआ है किससे, सेमेंटिक टैग से। अब क्लियर हुआ डिफरेंस। सेमेंटिक टैग का यूज करके आप अपने HTML पेज के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बना सकते हो, स्टैंडर्डाइज बना सकते हो, और एक एज एन गुड डेवलपर आपको अपने पेज के अंदर सेमेंटिक टैग का यूज करके ही अपने पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है, और नॉन सेमेंटिक टैग का यूज करके उसके अंदर के कंटेंट को डिफाइन करना होता है आपको अपने HTML पेज के अंदर। नाउ अब हमने ये तो जाना कि HTML के अंदर टैग क्या होता है और किस तरीके से टैग होता है और कितनी कैटेगराइजेशन होती है टैग की। अब हम समझते हैं कि HTML के अंदर एक टैग को डिक्लेयर कैसे करते हैं और जनरल स्ट्रक्चर पे आते हैं HTML टैग के। अब क्या समझेंगे हम, क्या समझेंगे, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML टैग्स। क्या समझेंगे, जनरल स्ट्रक्चर और जनरल डेफिनेशन की एक टैग कैसे डिफाइन होता है। तो देखो गाइस, जो HTML होता है ना उसके अंदर जो आपका टैग होता है वो बेसिकली डिफाइन कैसे होता है। आप सिंटेक्स समझो, सिंटेक्स समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, आप क्या डिक्लेयर करते हो, एक स्टार्टिंग टैग डिक्लेयर करते हो। क्या करते हो, एक स्टार्टिंग टैग डिक्लेयर करते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका स्टार्टिंग टैग हो गया। इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आप स्टार्टिंग टैग। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या डिक्लेयर करते हो, स्टार्टिंग टैग के अंदर क्या डिक्लेयर करते हो, कंटेंट। देखो गाइस, फिर क्या करते हो, स्टार्टिंग टैग के अंदर डिक्लेयर कर रहे होते हो कंटेंट, फिर कंटेंट के बाद फिर क्या डिक्लेयर करते हो, क्लोजिंग टैग। दिस इज योर जनरल स्ट्रक्चर जो कि आप डिक्लेयर करोगे कोई भी HTML के अंदर एलिमेंट को डिक्लेरेशन करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो मैं एक टैग डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। आपने अभी टैग्स की नॉलेज नहीं है आपको, अभी आप बेसिक फंडामेंटल देख रहे हो एंड इंट्रोडक्शन है ये। आप अगर इस प्लेलिस्ट और DevOps.in के साथ रहोगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ आप धीरे धीरे करके एक एक्सपीरियंस डेवलपर बनोगे हमारे साथ। जस्ट यू हैव टू फॉलो DevOps.in के फ्री सेशंस, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो एंड यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है उसे देखो या वेबसाइट से जाके देखो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एक्सपीरियंस डेवलपर हमारे साथ बन जाओगे। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं एक टैग डिक्लेयर कर दूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल HTML के अंदर एक टैग होता है हेडिंग टैग, जो कि आपका यूज हो रहा होता है पेज की हेडिंग को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने क्या करा, H1 का यूज करा। पहले क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा स्टार्टिंग टैग। मैंने क्या करा, यहाँ पे H1 डिक्लेयर करा। अब देखो ये जो आपका टैग था ये क्या था, आपका स्टार्टिंग टैग था। ये क्या है, आपका स्टार्टिंग टैग है। क्या है ये, आपने क्या डिक्लेयर करा, स्टार्टिंग टैग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें चाहिए था अंदर कंटेंट, तो मैंने लिखा दिस इज माय कंटेंट। अब ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर दिया, कंटेंट। क्या कर दिया, डिक्लेयर कंटेंट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये जो आप ये स्लैश करके ये देख रहे हो,
ये आपका क्या होता है, क्लोजिंग टैग। आप समझे, अब मैं आपको डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H1 हेडिंग डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। वेट गाइस, ये क्या है, देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका स्टार्टिंग टैग, ये आपका क्या हुआ क्लोजिंग टैग। अब जो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर कुछ भी लिखो, वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया कंटेंट। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर, जिस तरीके से आप क्या कर रहे होते हो, HTML के अंदर क्या डिक्लेयर कर रहे होते हो, टैग्स को डिक्लेयर कर रहे होते हो। ये चीज आपको समझ आई कि HTML के अंदर टैग को डिक्लेयर कैसे करते हैं और किस तरीके से डिक्लेरेशन होता है टैग का। तो आज हमने ये चीज देखी कि HTML का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिक फंडामेंटल जाने कि HTML एक्चुअल में है क्या, वर्क कैसे कर रही है, क्या चीज हो रही है, ये चीज समझी और थोड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखा और जनरल स्ट्रक्चर देखा कि HTML का जनरल स्ट्रक्चर होता क्या है। नाउ अब हम कल जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, उसके अंदर सारा टैग के बारे में समझ रहेंगे, सेमेंटिक टैग और नॉन सेमेंटिक टैग के बारे में, और स्पेसिफिक टैग का HTML के अंदर यूज केस समझ रहेंगे। फर्स्ट चीज हमने ये समझी HTML होती क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। तब तक के लिए प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, ये जो लेक्चर है ये प्रोवाइड होगा, इसको देखो। आने वाले जो लाइव लेसन्स हो रहे हैं उसको देखो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कम्युनिटी को फॉलो अप करना, एंड जरूर चेक करना www.devops.tech को। एंड डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइड है, सारी चीज़ों को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना इफ़ यू वांटेड टू बी एन सक्सेसफुल डेवलपर। एंड जो एक्सपीरियंस गैप है इंडस्ट्री और आपके बीच में, अगर उसे आपको फुलफिल करना है, दिस इज योर चांस टू बी एन सक्सेसफुल विद अस गाइस। तो बी विद अस एंड थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस।